सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान करियर अकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके भी नाउन्स के। ठीक है, तो नाउन से रिलेटेड हमारी कौन सी क्लास होगी? हमारी कौन सी क्लास अभी फर्स्ट क्लास होगी। तो चलिए अभी आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ये रहा भाई, इसने बोला कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर हिज ग्राउंड। यानी कैटल्स का मतलब क्या होता है भाई? मवेशी। मवेशी का मतलब क्या होता है भाई? गाय होती है आपकी, भैंस होता है, बैल होता है, उन्हें बोलते हैं कैटल्स बोलते हैं। लेकिन कैटल्स क्या है भाई? आपकी जो आपका ऐसा ना हो, ये आपके तो भाई ग्रुप है जिसे हम किसा यूज करते हैं? सिंगल यूज करते हैं। ठीक है, होता तो ये कैसा है? प्लूरल है। विदाउट एस कैसा होता है भाई? प्लूरल होता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो विदाउट एस क्या होते हैं भाई? प्लूरल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एस लगा कर क्या होते हैं आपके? प्लूरल बनते हैं। लेकिन कैटल एक ऐसा वर्ड है जो आपका विदाउट एस भी क्या होता है भाई? आपका प्लूरल होता है। तो इसलिए क्या जाएगा, वो ऐसे ही डिलीट हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा कैटल। कैटल का मतलब होता है मवेशी। ठीक है, मवेशी मतलब बैल, गाय या भैंस, उन्हें बोलते हैं तो मवेशी। तो कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, यानी मवेशी को इस ग्राउंड में क्या है? एंटर की अनुमति नहीं है। तो याद रखने वाली बात है कि कैटल्स क्या है आपका? विदाउट एस होता है, और क्या किस तरीके से ट्रीट होता है आपका? एक प्लूरल की तरह ट्रीट होता है। तो इसलिए क्या जाएगा आपका है? कैटल्स में से एस रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं अभी। इसमें बोला है द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ आर नेबरिंग कंट्री। अब आप इसमें जो लिखा हुआ है आपका इंफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो मैंने बताया इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो अपने बात के लेगा विदाउट एस आता है, नहीं इंफॉर्मेशन होता है बस, इंफॉर्मेशन। ठीक है, और मैंने आपके आर्टिकल के चैप्टर्स में जब हमने प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस की, तो मैंने बताया था आपको कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते बिफोर नोट यूज अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो बिफोर नोट यूज अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज नहीं करते? ए और एन का यूज नहीं करते। तो पहले तो आपको ये एरर मिल जाएगा कि इंफॉर्मेशन क्या है आपकी? अनकाउंटेबल नाउन है। जब आपकी अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका ये क्या हो जाएगा? इसमें से रिमूव हो जाएगा। और एक बात और है कि जब अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं। किससे पहले भी? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अगर आपका काउंटेबल है तो हम यूज करते हैं आपका मैनी। मैंने आपको बताया कि मच का यूज कब होता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और मैनी का यूज कब होता है? काउंटेबल नाउन से पहले। तो आपने देखा पहले इंफॉर्मेशन नहीं होता है, आपको लगा बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उसे तब भी हम क्या लिखते हैं भाई? अनकाउंटेबल होने के कारण हम विदाउट एस लिखते हैं, यानी क्या लिखते हैं? इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और जब आपका ये क्या भाई आपका अनकाउंटेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका मैनी क्या है? डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपका मच आता है। क्या आता है भाई? मच। तो आ जाएगा मच इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ आर्मी ऑफ आर नेबरिंग कंट्री। ठीक है ना? क्या बताया मैंने कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो मच आता है, और काउंटेबल नाउन से पहले मैनी आता है। और इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग जो होती है विदाउट एस होती है, और ये अनकाउंटेबल होती है तो इसलिए विदाउट एस होता है। और मैंने आपको बताया बिफोर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या यूज नहीं करते? ए एन और एन का यूज नहीं करते। तो मैनी के स्थान पर मच आ जाएगा, और इंफॉर्मेशन में से एस रिमूव और क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बस। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने बोला ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। यानी उसके जो ट्रांसफर्स के क्या थे भाई? ऑर्डर्स आ चुके हैं, लेकिन उसे अभी तक नहीं मिले हैं। तो अब आपको बताया जो ऑर्डर है, ठीक है, आदेश है, तो इसकी जो आती है आपका वो होता है ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स आता है। ये तो मैंने बताया भाई ऑर्डर्स क्या होते हैं भाई? ऑर्डर के हम क्या क्या इंसर्ट करते हैं भाई? ऐसे इंसर्ट करते हैं, यानी वो आदेश हो गया। तो जब आपका ऑर्डर्स प्लूरल हो गया तो इसकी वजह से हैज की आपका हैज भी डिलीट हो जाएगा। तो हैज की जगह आ जाएगा हैव आएगा। तो ये ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, यानी उसके जो आदेश थे, यानी अब आपको लग रहा होगा बोलने में आदेश तो एक होगा, लेकिन उसके जो क्या बताए, उसके जो ट्रांसफर के कहते हैं आदेश थे, यानी बहुत सारे आदेश थे। तो इसलिए ऑर्डर्स आएगा, और ऑर्डर्स की वजह से क्या आएगा आपका? हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। तो ऑर्डर्स have been issued for his transfer to another district but he has not received them so far। मुझे कैसा पता लगा? क्लियर लगी? आपने देखा जो आगे them लिखा हुआ है them,
तो देम से पता लगा कि आपका ऑर्डर क्या है भाई, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो आपने जब आगे देम देखा, यानी जो आपके जो बहुत सारे क्या थे भाई, उसके ट्रांसफर के जो थे, ट्रांसफर आपके अनदर डिस्ट्रिक्ट के लिए करना गया था, तो हमें क्या देम से पता लगा रहा कि ट्रांसफर क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए हमने देखा ऑर्डर्स क्या है आपके, इसलिए प्लूरल की तरह ट्रीट करा, तो इसलिए ऑर्डर में ऐसे ऐड कर दिया। जब ऑर्डर में ऐसे ऐड करा तो आपको वर्ब भी चेंज करनी होगी, तो क्या आ जाएगा आपका, हैव आ जाएगा। या फिर से दूसरे तरीके से आप कर सकते हो, आप इसे देम की जगह क्या कर सकते हैं भाई, इट कर सकते हैं। इट क्या होगा भाई, सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। यानी अब आप अगर सिर्फ एक ऑर्डर की बात कर रहे हो, तो इसलिए आपने पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर यूज करा है। जब आपने इट यूज करा है तो इसलिए ऑर्डर भी करेक्ट होगा और आपका हैज भी करेक्ट होगा। अभी हम क्या पढ़ने में, आपका चैप्टर नाउन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको नाउन का एरर बताया है। ठीक है, जब हमने वर्ब पढ़ी थी तो हमने वर्ब की तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करा है। तो इसे दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो आप दैम रखोगे तो इसे आप ऑर्डर्स हैव करोगे, क्योंकि आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल है। अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव को सिंगुलर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये यानी दैम क्या करना पड़ेगा, इट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। आगे देखते हैं, इसमें बोला है भाई, हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्ट टू इट एवरी ईयर। यानी जो उत्तर प्रदेश की हिल्स की जो क्या है भाई, दृश्य हैं, वे क्या है भाई, बहुत अट्रैक्टिव हैं। इसलिए वहां पर क्या विजिटर्स क्या आते हैं भाई, हर साल आते हैं। तो आपकी जो क्या भाई दृश्यों की बात चल रही है, तो दृश्य जो है, जो आप में क्या होते हैं भाई, अनकाउंटेबल नाउन में दृश्य, आपको तो लगेगा भाई बहुत सारे दृश्य की बात चल रही है, लेकिन जो आपका जो सीनरी लिखा हुआ है, सीनरी, इसमें से हम क्या रिमूव, ये आपको डिलीट हो जाएगा, क्योंकि दृश्य क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए विदाउट ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आएगा सीनरी आएगा, हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरी, ना कि सीनरीज, क्योंकि सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है। तो क्या वर्ड होता है आपका, सीनरी वर्ड होता है, जिसे विदाउट एस ट्रीट किया जाता है। तो यानी उत्तर प्रदेश की जो हिल्स की क्या है भाई, सुंदरता है या दृश्य है, तो वो क्या होता है भाई, विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो विजिट वो सीनरीज नहीं आता, आपका क्या आता है भाई, सीनरी आता है। बहुत सारे, चाहे बहुत सारे दृश्य हो, चाहे आपका एक हो, वर्ड आपका क्या होता है, विदाउट ए स्ट्रीट होता है आपका सीनरी में। आगे देखते हैं भाई, सिक्स्थ वाला, इसे बोलो, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। यानी उसे इंग्लिश में पढ़ाई करते हुए 1 साल हो गया है, पर उसे अभी भी क्या भाई, अल्फाबेट्स पढ़ने की जरूरत है। भाई आपको लगेगा भाई यहाँ पर अल्फाबेट्स आ रहा है भाई, अल्फाबेट्स आपने क्या होता है भाई, ABCD होते हैं, ABCD जेड तक जाते हैं। तो आपको लगेगा भाई ये क्या, अल्फाबेट्स तो भी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए उसमें एस ऐड होगा। लेकिन आपके अल्फाबेट्स बहुत सारे होने के कारण वर्ड भी कैसे आपको ट्रीट होता है, वर्ड भी आपका विदाउट एस होता है। आपको लगेगा कि एक अल्फाबेट की बात हो रही है, लेकिन अल्फाबेट का मतलब ये होता है कि ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं, यानी 26। तो अल्फाबेट से नहीं होता है, क्या होता है, अल्फाबेट होता है। तो अल्फाबेट ही क्या करता है, आपके इंग्लिश के जितने भी वर्ड हैं A से Z तक, उसको क्या करता है भाई, इंडिकेट करता है। तो अल्फाबेट नहीं होता है आपका, क्या होता है भाई, अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है कि आपके जितने भी ABCD में आपके वर्ड आते हैं। आगे देखते हैं अभी, इसमें बोला है, देर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। यानी यहाँ पर 20-20 क्या है भाई, 20-20 किताबें ऐसी हैं जो लाइब्रेरी में क्या है भाई, अनयूज्ड पड़ी हैं। तो अब आपका जो स्कोर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्कोर, स्कोर्स नहीं होता, आपका होता है स्कोर। ठीक है ना, ठीक है, इसे तो किस तरह से ट्रीट करते हैं भाई, इसको रहता है नाउन जो चैप्टर है आपका, ये कोई ऐसा भाई इसमें रटने वाली चीजें हैं भाई, जैसा आपको भी जैसा वर्ड आ गया, उस वर्ड को किस तरीके से लिखना है, वो उस तरीके से ट्रीट होगा भाई। किसी चीज में एस ऐड होगा, किसी चीज में एस ऐड नहीं होगा। तो यही चीज है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात तो नहीं है। अगर आपको वह चीज पता होगी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। क्योंकि अब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको स्कोर्स में एस ऐड नहीं करते हैं, जबकि वर्ड क्या होता है आपका, स्कोर होता है। तो आपका स्कोर्स नहीं होता, क्या होता है भाई, स्कोर होता है। आपको लगेगा तो प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ऐसे लगा देंगे, जबकि आपका प्लूरल क्या होता है, विदाउट एस होता है, स्कोर, वो स्कोर होता है। तो मिल जाएगा, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स, यानी यहाँ पर 20-20 क्या है, किताबें ऐसी हैं लाइब्रेरी में जो अनयूज्ड पड़ी हैं। तो वर्ड स्कोर्स नहीं आता, आपका वर्ड क्या होता है भाई, स्कोर होता है। जैसे आपका वर्ड आता है भाई फर्नीचर, एक आता है आपका फर्नीचर। ठीक है, अब आप सोचोगे भी बहुत सारे फर्नीचर्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे उसमें, ऐसे लगा देंगे। जबकि आप प्लूरल हो या सिंगुलर, हम किस वर्ड का यूज करते हैं भाई, विदाउट एस। तो आपका फर्नीचर्स जो है आपका, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है।
तो इसलिए आपका जो स्कोर्स होता है कोई भी वर्ड नहीं होता, तो क्या वर्ड होता है आपका स्कोर वर्ड होता है। तो देयर आर टू स्कोर ऑफ बुक्स आएगा। आगे देखते हैं 8 12 क्या बोला है अभी आगे वाले में, इसमें बोला है चिल्ड्रन आर प्रोमेड। पहला तो ये देखो चिल्ड्रन आपका प्लूरल होता है तो आर आएगा, लेकिन चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है, ठीक है ना, ये बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। तो चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। यानी अब आपको जो मिसचीव्स लिखा है, मिसचीव्स कैसा वर्ड है आपकी, मिसचीव है आपका, ठीक है, बदतमीजी। तो बदतमीजी आपका कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब आपका मिसचीव्स अनकाउंटेबल नाउन है तो हम कैसे यूज करते हैं, हम इसे विदाउट एस करते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट वाले सेंटेंस में करा था इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कुछ चीज नहीं होती है, क्या होती है, वर्ड होता है इंफॉर्मेशन। तो इसलिए मिसचीव्स कुछ नहीं होता है, आपका वर्ड होता है मिसचीव। चाहे आप बहुत सारे बदतमीजी की बात कर रहे हो, चाहे आप एक बदतमीजी की बात कर रहे हो, तो वर्ड हम यूज करते हैं मिसचीव, ना कि मिसचीव्स। तो इसलिए वर्ड होता है आपका मिसचीव। तो ये आ जाएगा आपका चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीव आएगा, ठीक है ना, मिसचीव इफ दे हैव नथिंग टू डू। आगे देखते हैं अभी, ठीक है। आपके जो नाउन वाले चैप्टर में आपके जो वर्ड आएंगे सिर्फ एयर जो आएंगे वो नाउन उससे रिलेटेड आएंगे, वर्ड से। किसी में एस होगा, किसी का आपको सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, किसी का प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, ठीक है ना। तो आपका आगे वाला सेंटेंस है, इसमें बोला है आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। तो कंटेंट जो लिखा हुआ आपका कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, वो होता है कॉन्टेक्ट, क्या होगा कॉन्टेंट्स, ठीक है। आपको लगेगा तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन कंटेंट कोई भी वर्ड नहीं होता, क्या वर्ड होता है, कंटेंट्स होता है, ठीक है ना। तो आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। यानी जो वह कंटेंट बनाता है मैं उससे क्या हूँ, कोई अवेयर नहीं हूँ। तो कंटेंट नहीं आएगा, उससे आएगा कंटेंट्स आएगा। आगे देखते हैं अभी, जैसे बोला आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। यानी मैं क्या करूँ भाई, आई शैल नॉट, मैंने मीटिंग अटेंड नहीं करी है क्योंकि मेरे पास क्या है, बहुत सारे काम है अटेंड करने के लिए, लिमिटेड टाइम है। तो आपको मैंने बताया था भाई बहुत सारे वर्ड में आ चाहिए, तो वर्क नहीं होता आपका, वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब ये वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है तो ये क्या हो जाएगा, आप इसमें एस ऐड नहीं करोगे तो आपका क्या आएगा भाई, वर्क आएगा, ठीक है, वर्क। फिर आपने देखा वर्क से पहले आपको क्या लिखा हुआ भाई, मैनी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैनी। जब आपका मैनी लिखा हुआ है तो मैनी क्या भाई, अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या यूज होता है भाई, मैंने आपको बताया था मच यूज होता है, मच, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क। वर्क नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हो, तो इसलिए हम क्या, हम ऐसे तो बोल सकते हैं भाई, आपको बोलने में अच्छा लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे काम है भाई, 2 काम है, 4 काम है, 5 काम है, यानी वर्क से यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, ग्रामेटिकली हम क्या यूज करते हैं, वर्क यूज करते हैं, ना कि वर्क्स यूज करते हैं। तो आपका वर्क अनकाउंटेबल है तो इसलिए वर्क आएगा, ठीक है ना, मच वर्क आएगा। अगर आप बताना चाह रहे हो कि एक काम है मेरे पास, तो हम वर्ड यूज करते हैं अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ वर्क। अगर आपको वर्क को सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है तो हम क्या लिखेंगे भाई, आप पीस ऑफ वर्क करेंगे, ठीक है ना। मैनी वर्क या क्या कर सकते हैं भाई, आप पीस ऑफ वर्क कर सकते हैं, या फिर मच वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। आगे देखिए भाई, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इज बिग सिटीज बिकॉज दे आर इंगेज इन अनदर अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। यानी इस शहर में क्या भाई, मैन सर्वेंट्स को ढूंढना क्या है भाई, मुश्किल है, क्योंकि वह किस काम में बिजी है, वह अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस में बिजी है। तो आपको जो यहाँ पर ये मैन सर्वेंट वर्ड लिखा हुआ है, ये कौन सा नाउन है आपका, कंपाउंड नाउन है। कैसा नाउन है भाई, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन ऐसा होता है जो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। तो ऐसे एक आप तो एक एक क्या आपका मैन है और एक आपका सर्वेंट, यानी आपका पुरुष है और आपका नौकर है। तो जब भी आपको कंपाउंड नाउन को ट्रीट करना हो प्लूरल की तरह, तो दोनों ही क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पर मैन सर्वेंट्स नहीं आएगा, ये आपका डिलीट हो जाएगा, और मैन सर्वेंट्स की देंगे आपका आ जाएगा मैन सर्वेंट, ठीक है ना, क्योंकि कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है भाई, आपका दोनों ही प्लूरल होते हैं। तो मैन का प्लूरल क्या होता है भाई, मैन, ई वाला, और सर्वेंट्स का हो जाएगा भाई, सर्वेंट्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर इंगेज अनदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो आपका कंपाउंडर नाउन, वो कंपाउंड नाउन जो होता है दोनों प्लूरल होते हैं, तो इसलिए मैन नहीं आएगा, आपका एम ई एन वाला मैन आएगा, ठीक। आगे चलते हैं अभी,
ठीक है, ये मैंने आपको सारी नाउन की क्लासेज में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा एक बार आपका, ये आ गया कंपाउंड नाउन। इसमें बोला है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल इन यूके, यानी उसकी जो सिस्टर इन लॉज हैं सारी कहाँ हो चुकी है, मैरिड हो चुके हैं, और सब कहाँ सेटल है, यूके में सेटल है। तो अब आपको जो वर्ड लिखा है सिस्टर इन लॉज लिखा है, अगर कभी भी कंपाउंड नाउन आएगा तो हम जो एस वर्ड का यूज करते हैं, आपको बाद में यूज नहीं करते, हम किस वर्ड का यूज करते हैं, आगे कजिन्स वाले में। तो आपका कजिन्स वर्ड में क्या हो जाएगा, आपका एस ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड, यानी जब भी कंपाउंड नाउन ऐसा आएगा भाई, सिस्टर इन लॉ आएगा या ब्रदर इन लॉ आएगा या फादर इन लॉ आएगा, तो हम जो वर्ड प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, तो हम जो यूज करेंगे आपका फर्स्ट वाले में आपको एस एस ऐड करेंगे, लास्ट वाले में नहीं करते। जैसा आपका ब्रदर इन लॉ आएगा, क्या आएगा, ब्रदर्स इन लॉ आएगा, ठीक है, इसमें आपका एस ऐड नहीं होगा। ये आपका फादर इन लॉ आएगा, फादर्स आ सकते हैं अभी, बहुत सारे हो सकते हैं भाई आपके, क्या हो सकते हैं भाई आपके, ससुर साहब। फादर्स इन लॉ आएगा या ब्रदर्स इन लॉ आएगा या सिस्टर्स इन लॉ आएगा, अगर आपको प्लूरल की तरह ट्रीट करना है। अगर सिंगल की तरह ट्रीट करना है तो आप ये ऐसे रिमूव कर दो, ठीक है ना। तो हम जो कंपाउंड नाउन में, इस टाइप के कंपाउंड नाउन में हम एस यू एस ऐड करते हैं, आपके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में एस ई एस को ऐड करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें बोला यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, यानी आपको अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए अगर आपको लाइफ में क्या होना है भाई, सफल होना है। तो अब आप कह रहे हैं भाई अपने शब्दों पर, यानी बहुत सारी शब्द, आप जो बात आप कहते हो उस पर आपको अटल रहना चाहिए। तो हम जो वर्ड यूज करते हैं, आप वर्ड्स की बात नहीं कर रहे हो, हम सिंगल वर्ड्स यूज करते हैं, आपका वर्ड, ठीक है। वर्ड्स आपको लगेगा भाई आपको बहुत सारी बातों की हो रही है, तो इसलिए वर्ड्स में ऐसे ऐड कर देंगे। लेकिन हम एक ऑर्डिनरी वे में कह रहे हैं, जनरल वे में कह रहे हैं, तो हम यूज किसे करते हैं, सिर्फ वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अब आपका एक आता है, डोर आता है, और एक आपका डोर्स आता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल लेके बताया था, फिर भी आपको मैं इससे क्लियर करने की अगर मैं कोशिश करूंगा। अब आपका ये लिखा हुआ है डोर और डोर, यानी जो भी हमारे दरवाजे पर आता है, हमें उसकी क्या करनी चाहिए भाई, अच्छे तरीके वो मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तो अब आप कहना है जो आपकी दहलीज यानी आपकी जो दरवाजे पर आता है, आपको उसकी क्या करनी चाहिए, मेहमान नवाजी करनी चाहिए। तो उस वर्ड में हम, आपको लगेगा भाई डोर्स वहाँ यूज नहीं होता, अब आप क्या करो, एक फ्रेज बोल रहे हो कि जो भी हमारे दरवाजे पर आता है, यानी जनरल वे में बात कर रहे हो, तो वहां पर यूज होता है भाई डोर। ऐसे ही अब आप यहाँ कहने चाह रहे हो कि आदमी को अपने किस पर रहना चाहिए भाई, जो उसने कहा है उस पर अटल रहना चाहिए। तो अब आप एक ऑर्डिनरी वे में कह रहे हो, तो वहां पर वर्ड्स यूज नहीं होता, वहां पर क्या यूज होता है भाई, वर्ड यूज होता है, क्योंकि आदमी को अपनी बात पर अटल रहना चाहिए, तो वहां पर वर्ड्स नहीं आएगा, वहां क्या वर्ड आएगा, आपका सिर्फ वर्ड आएगा विदाउट एस। आगे देखते हैं, इसे बोला है इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर इंगेज इन हैजार्डियस, का मतलब होता है डेंजर, ठीक है ना, फैक्ट्रीज, ठीक है ना। तो अब आपको बताया भाई, मैंने बताया था भाई ईयर जो होता है, ईयर, ठीक है, ईयर आपका नाउन की तरह भी ट्रीट होता है भाई, और आपका एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट होता है। आपको पता है भाई एडजेक्टिव कब होगा, जब आपका नाउन से पहले होगा, और आपका क्या होगा भाई, एडजेक्टिव कब होगा, जब आपका नाउन से पहले होगा, और नाउन क्या होगा आपको भाई, जो किसके बाद जो होगा भाई, एडजेक्टिव के बाद जो होगा। तो अब आपका बताइए भाई, जब आपका ये एडजेक्टिव होगा तो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज सिंगुलर आएगा, और आपका जो नाउन आएगा तो इसे हम सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हैं भाई, और आपका ये प्लूरल भी आ सकता है, ठीक है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। मैंने बताया ईयर को हम एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट करते हैं, और आपका ये नाउन भी होता है, यानी ईयर आपका नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जब आपका ईयर एडजेक्टिव होगा तो ऑलवेज सिंगुलर यानी सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, यानी विदाउट एस या ई एस। और आपका जब नाउन होगा इसे एस या सिंगुलर या प्लूरल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर ईयर्स लिखा है, कुछ बच्चों को लगेगा 5 आ रहा है तो बहुत सारों की बात हो रही है, तो एस ऐड हो जाएगा। और एक और बात है कि एडजेक्टिव का हम पता कैसे कर सकते हैं कि एडजेक्टिव है ही नहीं है, मोटी मोटी रटने वाली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर इससे पहले बिफोर गिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या आता है भाई, आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4। अगर आपको एडजेक्टिव का पता कैसे लगता है, अगर एडजेक्टिव से पहले आपको क्या दिया हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का 1 2 3 4 5।
अब आपने देखा भाई ईयर लिखा हुआ है, इससे पहले 5 लिखा हुआ है, यानी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इससे क्लियर हो गया। तो आपको पता लग गया जब ईयर आपका एडजेक्टिव हो गया तो किस तरह से ट्रीट होगा, आपका सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। तो इसलिए जब सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा तो आपको इसमें से एस रिमूव करना पड़ेगा। तो आपका आएगा 5 ईयर आएगा। ठीक है ना। अब आप दूसरे तरीके समझिए, मैंने बताया एक तरीका क्या बताया कि एडजेक्टिव कैसे पता लगा, कि अगर एडजेक्टिव से पहले आपको क्या दिया हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है भाई, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिखा हुआ। तो आपने पहले देखा भाई ईयर से पहले क्या लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो इसलिए सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। एक तो ये, फिर आपने देखा ओल्ड बॉयज। ओल्ड बॉयज क्या है, आपकी नाउन है। ठीक है, क्या है भाई, आपका नाउन है। बॉयज क्या होता है भाई, नाउन है। तो जब आपका नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है भाई, आपको ये एडजेक्टिव भी तो करता है। तो जब नाउन आपका ये ओल्ड बॉयज हो गया तो आपका ये क्या गया भाई, एडजेक्टिव हो गया। क्या क्वालिफाई कर रहा है कि बॉयज जो है वो 5 साल का है। तो क्वालिफाई कौन कर रहा है भाई, आपका एडजेक्टिव करता है। तो इसलिए ईयर्स के यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए क्या आपका ईयर्स में से एस रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ईयर जो है जब एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है तो वो किस तरह आता है, आपका ऑलवेज सिंगुलर ट्रीट होता है। तो इसलिए यहाँ पर ईयर्स जो है आपका एडजेक्टिव है। तो इसलिए आपका ईयर्स में से क्या हट जाएगा, ईयर हट जाएगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, इट इज अ प्रिटी दैट इवन 5 year old बॉयज आर इंगेज इन डेंजर फैक्ट्रीज। आगे देखते हैं अभी। हमने देखा भाई आई गिव हिम 500 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिट इन माई सेविंग अकाउंट। यानी मैंने उसे 500 रुपए दिए अपने अकाउंट में जमा करने के लिए। तो अब इसमें वही आ रहा है भाई, आपको जो लिखा होगा 100 रुपीज आ जाएगा भाई। आपके कुछ वर्ड है भाई, ईयर आ जाएगा। ठीक है, रुपी आ जाएगा, रुपया आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और आगे बढ़ा जाएंगे इनकी तरफ किसी तरह से ट्रीट करता है भाई। आपका ये नाउन भी होते हैं और ये आपका एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है। तो जब एडजेक्टिव होंगे तो हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, और जब आपके नाउन होंगे तो सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं और आपके प्लूरल भी यूज हो सकते हैं। तो अब आपने देखा, अब यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है आपका, रुपीज लिखा हुआ है। तो आपको कैसे पता लगा भाई नाउन है आपका एडजेक्टिव है। तो आपने देखा नोट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, नोट। नोट क्या होता है भाई, ये नाउन होता है। क्या होता है भाई, नोट्स क्या होता है भाई, नाउन होता है। तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है भाई, एडजेक्टिव। यानी कितने का नोट है भाई, आपका 100 रुपीज का नोट है। तो ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। जब आपका ये एडजेक्टिव हो गया तो किस तरह से ट्रीट होगा, आपका सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। तो सिर्फ रुपीज में से क्या हट जाएगा, आपका एस हट जाएगा। क्योंकि हम जब हमारे ये वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये बन जाएगा, आई गेव हिम 500 रुपी नोट्स फॉर डिपॉजिट इन माई सेविंग अकाउंट। ये मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं क्लासेज में, फिर भी मैं बार बार लिखकर आपको चीजें बता रहा हूँ। यह आ जाएगा, इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम। यानी मैं उन्हें कभी भी क्या नहीं देता, राय नहीं देता जो समझदार नहीं है, इतने समझदार नहीं है कि वो डील कर सके अपनी प्रॉब्लम से। तो मैंने आपको बताया था एडवाइस क्या है आपकी भाई, एडवाइस आपकी क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है भाई। जब आपकी एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले हम क्या यूज नहीं करते, इससे पहले हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपको मैंने पीछे भी लिख के बताया था। तो इसलिए एडवाइस आपकी अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण आपको जो एन लिखा हुआ है ये डिलीट हो जाएगा। एन का मतलब एक एडवाइस कहना चाह रहे हो। अगर आपको ये कहना चाह रहे हो कि एक एडवाइस, तो आप लिखोगे अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। जैसा आपका मैंने वर्क वाले बताया था, अगर आप बताना चाह रहे हो कि एक काम है तो क्या बोलते हैं, आ पीस ऑफ वर्क। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर कहीं इंप्रूवमेंट में आ जाए तो आपको क्या करना, अगर एरर में आएगा तो आपको सिर्फ ये बता देना कि फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में। पहली बात तो यह है कि एडवाइस अनकाउंटेबल है, तो अपने उससे पहले ए और एन नहीं आएगा। अगर आपको बतानी है कि एक एडवाइस बतानी हो तो हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। ये आपको बताना है एक काम है, क्योंकि वर्क भी अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए आएगा अ पीस ऑफ वर्क का यूज करते हैं। तो इसलिए बन जाएगा, इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एडवाइस। ठीक है, एक एन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें बोला है द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड दिस हैज रिजल्टेड इन मच रंकुर अमंग इट्स मेंबर। अब आपको वर्ड आएगा भाई द कमेटी। यानी आपको लग रहा है कमेटी का मतलब क्या हो रहा है भाई, एक कमेटी की बात हो रही है।
जबकि कमेटी क्या होती है, अपना आप में क्या होती है भाई, प्लूरल की तरह ट्रीट होती है। यानी कमेटीज आपको दिखेगा, इसमें बहुत सारी कमेटीज की तो बात नहीं हो रही, एस या एस ऐड तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको देखने में तो सिंगुलर लगेंगे, लेकिन वो किसकी तरह ट्रीट होते हैं, आपके प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। तो उनमें से वर्ड आपका भी कमेटी है। तो कमेटी क्या है भाई आपकी, कमेटी आपकी प्लूरल की तरह ट्रीट होती है, तो इसलिए आपका इज नहीं आएगा, आपका क्या आएगा यहाँ पर आर आर। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा द कमेटी आर डिवाइडेड। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये कमेटी जो हम किस तरीके से, कमेटी कैसा वर्ड है जो आपको देखने में तो सिंगुलर लगता है, लेकिन ट्रीट कैसा होता है आपका, प्लूरल की तरह ट्रीट होता है। तो अब आप लिखिए, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आपका घर है, मुझे लगता है कि ये किसी और का है। अब आपका जो लिखा हुआ है somebody's else, ये मैंने आपको अपोस्ट्रोफी जो मैंने नाउन्स में पढ़ाए थे उसमें बताया हुआ है अपोस्ट्रोफी वर्ड में। तो हम जब भी हम अपोस्ट्रोफी एस का वर्ड का यूज करते हैं, हम पूरे कंपाउंड नाउन के बात करते हैं। कंपाउंड नाउन का दो नाउन से मिलकर बना होता है, एक तो आपका somebody है और एक आपका else है। तो आपका जो है somebody else रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम जो आप किसका वर्ड का यूज करते हैं हमें, अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज करते हैं हम एंड, कंपाउंड नाउन के एंड में करते हैं। ठीक है, ये आ जाए। ठीक है, तो ये बन जाएगा somebody else is। ठीक है, ना कि somebody is else, क्योंकि कंपाउंड नाउन में जो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं पूरे कंपाउंड नाउन के बात करते हैं। तो पूरा कंपाउंड नाउन के बात करेंगे तो ये बन जाएगा somebody else is आ जाएगा। तो आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज somebody else is। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अभी इसमें बोला है he was late and entered the female compartment in a hurry। ठीक है ना, इन अ हरी। अब देखो भी, इसमें जो लिखा है ये फीमेल, फीमेल वर्ड नहीं आएगा, इसकी जगह आप वर्ड का यूज करेंगे भाई आपका वुमेन, वुमेन। यानी कभी भी आपने देखा होगा भाई ही वॉज लेट एंड एंटर्ड द वुमेन कंपार्टमेंट इन अ हरी। यानी कहीं पर भी अगर आपको प्लेस अलॉट किया गया है, यानी भाई जैसे बॉयज का क्या है, मेंस, ये मेंस का एरिया है अलॉटेड है, और ये फीमेल का। तो जब हम भी कहीं पर अलॉटेड करने की बात होती है मेन ह्यूमन में, ह्यूमन नेचर में के स्पेस को अलॉट करने की बात करते हैं, अगर वो फीमेल्स में गई है तो वहां जो वर्ड होगा फीमेल्स वर्ड यूज नहीं होता है। तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं, वुमेन वर्ड का यूज करते हैं। अगर हम बॉयज वर्ड में देखते हैं तो वहां पर बॉयज वर्ड नहीं आता, वहां पर मेन्स वर्ड आता है। कब आता है, जब हम ह्यूमन में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो या कुछ स्पेसिफिक अलॉट करने की बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि वह बहुत जल्दी में था, तो इसलिए कहाँ घुस गया आपका, वो फीमेल डिपार्टमेंट में घुस गया। तो जो जो आपका जो एरिया है वो किसे अलॉट किया गया है भाई, फीमेल को अलॉट किया गया है। तो वहां पर फीमेल आपको बोलने में तो सही लगेगा, लेकिन जो वर्ड यूज करा गया है वहां पर आपका जो वर्ड आएगा वुमेन कंपार्टमेंट आएगा, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो सिर्फ किसको दिया गया है, वुमेन के एरिया को दिया गया है। ठीक है, तो फीमेल कंपार्टमेंट नहीं आएगा आपका, वुमेन कंपार्टमेंट आएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। When we reached पिक्चर हॉल we found there was no place। यानी जब हम कहाँ पहुंचे भाई, पिक्चर हॉल में पहुंचे तो हमें कोई भी जगह नहीं मिली। जब आपको ये कहना हो कि हमें भी कोई जगह नहीं मिली तो हम वहां पर किस वर्ड का यूज करते हैं भाई, प्लेस वर्ड का यूज नहीं करते। या तो हम यूज करते हैं भाई रूम, या करते हैं हम यूज सिट का। यानी अब आप कहना चाह रहे हो कि वहां पर कोई जगह नहीं मिली, यानी जब हम पिक्चर हॉल में पहुंचे तो हमें कोई भी जगह नहीं मिली। जब हम कहना चाह रहे हैं कोई जगह नहीं मिली, तो हम वहां पर प्लेस वर्ड का यूज नहीं करते, हम किस प्लेस का यूज, या तो सीट का यूज करें कि हमें कोई सीट नहीं मिली है। या आप कहना चाह रहे हो सीट नहीं कहोगे तो आप रूम कह सकते हो। यहाँ पर रूम का मतलब आपका कमरा नहीं है, यहाँ पर रूम का मतलब जगह से है। तो यह आ जाएगा व्हेन वी रीच पिक्चर हॉल वी फाउंड देयर वाज नो सीट या नो एरर। ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट में आ जाएगा तो कोई बच्चा सीट भी कर सकता है रूम में, तो किसी बच्चे का कोई भी गलत सेंटेंस नहीं होगा। जबकि हम जगह की बात करते हैं तो वहां पर प्लेस नहीं आता, वहां पर सीट यूज करते हैं या फिर रूम। तो अब आप पिक्चर हॉल में गए हो तो पिक्चर हॉल में क्या होता है, सीट होता है। तो मोस्ट प्रिफरेबल वर्ड जो होगा आपका सीट होगा। आगे चलते हैं। अब इसने बोला ही शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल एंड ही इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन रीडिंग। यानी उसने क्या कर दिया, अपने चश्मे को खो दिया है और उसे पढ़ने में क्या आ रही है, दिक्कत हो रही है। तो जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, आपके जो चश्मा बोलते हैं स्पेक्टिकल्स को, तो स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं, आपका ये क्या होता है भाई, आपका जो वर्ड होता है पूरा स्पेक्टिकल्स होता है, यानी एस वाला।
जो स्पेक्टिकल्स होता है, आपको लगेगा एक चश्मे की बात हो रही हो, लेकिन वर्ड जो बना है आपका एस के साथ बना है। भाई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो विदाउट एस होते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके एस इंक्लूडेड होते हैं, बल्कि सिंगुलर होते हैं। तो आपका स्पेक्टिकल नहीं होता, आपका क्या होता है, पूरा वर्ड होता है स्पेक्टिकल्स होता है। ठीक है, आपको लगेगा प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी आपको और करने पड़ेगी, जबकि जबकि स्पेक्टिकल्स क्या होता है आपका सिंगुलर होता है। और आपको इस वर्ड में क्या होता है, एस भी ऐड होता है, तो इसलिए सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। किसी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि इसमें स्पेक्टिकल्स मतलब बहुत सारे चश्मों की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे चश्मों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक चश्मे की बात हो रही है। तो जो वर्ड है आपका स्पेक्टिकल नहीं होता, वर्ड क्या होता है आपका स्पेक्टिकल्स होता है। जैसा आपका इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वर्ड होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, तो इसी तरह से आपका स्पेक्टिकल्स होता है, क्या नहीं होता, स्पेक्टिकल नहीं होता। आगे देखते हैं अभी। इसमें बोला है अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्टिव ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर। इसलिए मैंने वीडियो स्टार्टिंग करने से बताया था कि नाउन में जो सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट एरर आते हैं, सिर्फ वर्ड्स आते हैं। जितनी चीजें आपको रीडिंग करी हुई होगी या आपने प्रैक्टिस करी हुई होंगी, तो आपको एरर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें जो होती है याद करने वाली होती है। अभी आपने देखा जो भी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं, सब में क्या होगा, सिर्फ याद है चीज करने वाली बात है। अगर आपको चीज याद है तो एरर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आपने देखा अरेबियन नाइट्स, यानी बहुत सारी नाइट्स की बात हो रही है, तो आप आर करेक्ट कर दोगे। जबकि अरेबियन नाइट्स क्या है, आपकी एक बुक का नाम है। क्या है भी आपका एक बुक का नाम है। अरेबियन नाइट जो है ये बुक का नेम है। आपको ऐसा लगेगा तो आप आर करेक्ट कर दो, जबकि अरेबियन नाइट्स जो है एक बुक का नाम है। तो इसलिए जब आपका एक बुक का नाम है तो आपका जो आर नहीं आएगा, वो क्या आएगा, आपका इज है। ठीक है, अब आप ऐसा मत करना, इसमें से एस हटा दोगे, क्योंकि उस बुक का नाम ही अरेबियन नाइट्स है। ठीक है ना, तो बुक एक ही है, उसका नाम भले प्लूरल दिया हो, तो अरेबियन नाइट्स क्या है, आपकी एक बुक है, तो इसलिए वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, ना कि प्लूरल आएगी। आगे देखते हैं हम 23rd। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें बोला ही वाज ऑफर्ड लेक्चरशिप बाय द कमेटी। यानी उससे जो कमेटी द्वारा किसकी उपाधि दी गई, लेक्चर की उपाधि दी गई है। तो हमारा जो वर्ड है आपका लेक्चरशिप नहीं होता है, जो उसे अवार्ड दिया गया, लेक्चरशिप नहीं होता, लेक्चररशिप होता है। ठीक है, आपका लेक्चरशिप नहीं होता, आपका लेक्चररशिप होता है। तो ये बन जाएगा ही वाज ऑफर्ड लेक्चररशिप बाय द कमेटी, यानी उसे किसकी उपाधि प्राप्त की गई, कमेटी वाले लेक्चररशिप की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यहाँ भाई उस एग्जाम से रिलेटेड है, जिस जिस भी एग्जाम में आपकी आती है, इंग्लिश आती है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बार बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँ और आपके समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरी मेरी तरफ से आपको एक काम और करना है कि जो मैंने आपको ये सोल्यूशन करवाता हूँ, इसकी आपको पीडीएफ डाउनलोड कर कर, जो हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देते हैं, उसे डाउनलोड कर कर एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब आप चीजें देखते हैं तो आप जल्दी उसे भूल जाते हैं, जब आप खुद करके देखते हैं तो आपको चीजें क्या है, भले ही भूल जाओ, लेकिन आपको याद रहते हैं कि इसमें अच्छा ऐसा कुछ था, यानी यहाँ पर एरर था। ठीक है ना, तो बस इसमें ये कहूँ कि आपको डाउनलोड कर एक बार और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कहीं फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप वीडियो देखिए, फिर आपको उसको पूरा क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एरर ऐसा आएगा। ठीक है ना भाई, तो मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।